अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब का वादा करते हो उसे ले आओ। आदम अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लें बहुत नेकी और तकवा पर कायम थीं, लेकिन तकरीबन 1000 साल बाद शैतान ने उन्हें बहका दिया। शैतान ने कहा, अपने नेक और बुजुर्ग लोगों की याद के लिए उनके बुत बना लो। लोगों ने बुजुर्गों की इज्जत और याद के लिए उनके बुत बना लिए। उस वक्त बुतों की इबादत नहीं होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग उन्हीं बुतों को पूजने लगे। इस तरह कुफ्र और शिर्क आम हो गया और एक अल्लाह की इबादत छूट गई। तब अल्लाह ने दुनिया में हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ दावत दी। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में बहुत मेहनत करते रहे। दिन रात लोगों के घरों में और इज्तिमात में जाकर दावत देते रहे, यहाँ तक कि 950 साल गुजर गए, लेकिन 80 लोगों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनका मजाक उड़ाती थी और कहती थी, अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब का वादा करते हो उसे ले आओ। आखिर अल्लाह की तरफ से वही आई। अब जो ईमान ला चुका है उसके सिवा कोई और ईमान नहीं लाएगा। यह सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम नाउम्मीद हो गए और फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, रूए ज़मीन पर किसी मुनकिर को जिंदा न छोड़ और मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दे। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने एक बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे, न आसपास दरख्त थे न पानी। उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए, फिर उन्हें काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार करते रहे। लोग जब नूह अलैहिस्सलाम को पहाड़ पर कश्ती बनाते देखते तो मजाक उड़ाते और कहते, यह कैसा मजनून है जो पहाड़ पर कश्ती बना रहा है। सख्त मेहनत के बाद आखिरकार एक अजीम कश्ती 100 साल में तैयार हो गई। कश्ती की लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज थी। कह सकते हैं 1 किलोमीटर से ज्यादा थी और गहराई 30 हाथ थी। अल्लाह ने हुक्म दिया, मोमिनों को, अपने घर वालों को और जमीन पर रहने वाले हर जानवर का जोड़ा जोड़ा कश्ती में सवार कर लो। फिर आसमान और जमीन दोनों से पानी उबल पड़ा और एक जबरदस्त तूफान आ गया। पहाड़ भी पानी में डूब गए और दुनिया का हर इंसान, जानवर और परिंदा गर्गन हो गया। सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान में बाकी रही। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती पर नहीं आया। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, कश्ती में आ जा और का साथी न बन। उसने जवाब दिया, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगी। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचने वाला नहीं सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहमत करे। अभी बाप और बेटे के दरमियान यह गुफ्तगू जारी ही थी कि एक तूफानी मौज आई और बेटा गर्क हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बह निकले। कश्ती तेज लहरों पर बुलंदी से चल रही थी, जबकि जमीन पर मौजूद हर चीज तबाह हो चुकी थी। सिर्फ कश्ती वाले बाकी बचे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी 6 महीने तक कश्ती में रहे। आखिर अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया, जमीन ने पानी निगल लिया और कश्ती पहाड़ पर जाकर ठहर गई। हुक्म हुआ, सलामती के साथ उतर आओ, तुम पर और तुम्हारी नस्लों पर बरकत नाजिल होगी। इसके बाद जमीन पर सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल ही बाकी रही। तूफान के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम 350 साल जिंदा रहे, फिर उनकी वफात हो गई।